हेलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा जयपुर में मस्ती जो और की थी वो बताती हूँ इस वीडियो में। तो ये देखो, ये आइसक्रीम खाने आई थी मैं। ये पहले भी मैंने उदयपुर में खाई थी, पर वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गया, पता नहीं क्या हुआ, नहीं ओपन हो रहा था। तो इस बार वापस यहाँ गई तो देखो ये वीडियो। मंदिर में दर्शन किए थे, वहाँ से रवाना हुए थे, अब यहाँ आए हैं। तो ये WTP जो वहाँ जयपुर का सबसे बड़ा मॉल है, वहाँ आए थे। तो यहाँ का वीडियो बताती हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कौन कौन जयपुर से है या कहीं और से मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो इससे पहले वाला वीडियो आपको याद दिला देती हूँ, उसमें क्या किया था वहाँ पे। ये तो पूरा मॉल घूमे थे हम लोग, पर शॉपिंग करने जैसा कुछ भी नहीं था। नो, एक दिला दो नो, प्लीज। नो, हम दोनों सेम सेम है। नो रख दो। हमने यहाँ पे भी सिर्फ वीडियो बनाई। शॉपिंग करने जैसा ये था कि मैं इतने कॉस्टली सामान कभी खरीदे नहीं, तो वो नहीं खरीद पाई। तो बस वीडियो बना के मज़े लिए हमने। तो और यहाँ पे बस मॉल देखना था कैसा है, कोई अच्छी रेट मिल जाए, कोई अच्छा कोई चीज़ मिल जाए। तो नहीं पसंद आया। तो ये देखो, पहले आप मंदिर के दर्शन करके यहाँ से निकल रहे थे। तो ये मंदिर के दर्शन करके आए, तब तक बाहर एकदम अंधेरा हो गया था। तो वापस जयपुर सिटी, अंधेरे में रोशनी एकदम जगमगाहट। अब जो सुबह जो वो म्यूज़ियम देखा था उसकी, वो सुबह अंधेरे में काला और ऐसा लग रहा था ना, अब आप देखोगे ना इतना सुंदर शानदार सीन लगेगा उसका। लाइटें जगमग कर रही थी। ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा था, इसी में इतना बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। अब हमको मॉल घूमने थे, ये लोकल मार्केट भी अब बंद होने वाला था। तो यहाँ भी ख़रीदारी नहीं कर सकते थे, मेरे को यही घूमना था, पर ख़रीदारी नहीं कर पाए। अब ये देखो यहाँ से, ये देखो ये लाइट कितनी सुंदर लग रही है इसकी। पर ये भी रात को ऐसे ही देख के हम निकल गए थे फटाफट से, बहुत सुंदर लग रहा था ये लाइट में। यहाँ से अब हमको मॉल घूमने थे, क्योंकि विपुल ने बोला था मॉल अच्छा है देखना आप। तो वहाँ गए थे और दिन भर के घूम के थक भी गए थे, वापस थोड़ी थोड़ी भूख भी लग गई थी। ये देखो, ये मैं कौन सा मंदिर है आपको पता हो तो बताना मुझे कमेंट में, नहीं तो मैं बाद में बताऊंगी। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। रात को लाइट में जो जयपुर अलग दिखता है, सुबह अलग दिखता है। और लाइट में रोशनी इसके कारण बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अंदर से सारा सीन दिख जाता है। यहाँ से हम आ गए थे मॉल में, क्योंकि और कहीं घूमने की जगह ऐसी थी नहीं कि हम जाएं। ये देखो कितना शानदार है मॉल, बना हुआ तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले आते ही इन्होंने नाखून के बारे में ही पूछा कि आपके नाखून असली है या नकली है, जो कि सबका एक ही सवाल है। तो यहाँ पे हमने बस मॉल में भी मस्ती की खूब, वीडियो बनाए। क्यों कहीं कहीं तो वीडियो भी अलाउ नहीं थे, फिर भी हमने थोड़ी बहुत बनाई। फिर वो आके कहते हैं यहाँ वीडियो अलाउ नहीं है। भीड़ भी थी, पर यहाँ पे ज़्यादातर लोग शॉपिंग करने के लिए मेरे को कहीं नहीं दिखे कि कोई शॉपिंग कर रहा हो। सब ऐसे ही घूमने आए थे कि हाँ, क्योंकि रेट भी बहुत ज़्यादा हाई थी, वही मॉल वाली रेट थी। तो कुछ भी ऐसा लेने जैसा लग ही नहीं रहा था कि ले लो ना, देखने पे कुछ पसंद आया ऐसा कि कुछ ले ही लें। कुछ भी अच्छा नहीं लगा था, सब जगह देखा था हमने, कुछ नई वैरायटी भी नहीं लगी कोई। मतलब सबको पसंद आता होगा, मेरे को नहीं पसंद आया। मैं सिर्फ अपनी बता रही हूँ कि मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा था। मुझे डर लग रहा था धीरे धीरे, पर चढ़ गई मैं। और अब तो प्रैक्टिस हो गई। पहले वाली वो डर लगता था कि चढ़ूँ नहीं चढ़ूँ, चढ़ूँ नहीं चढ़ूँ। पर इतनी पैदल घूम घूम के मैं यूं ही परेशान हो जाऊंगी। ये देखो आ गई मैं।
ये आ गई। एक और सेक्शन में आए तो यहाँ पे भी शॉपिंग के लिए देखा, पर ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं लगा सच में। नाम था पर लेने की इच्छा नहीं हुई थी कुछ भी। एक चीज़ होती है ना कभी कि देखते ही पसंद आ जाता है, यहाँ जाते हैं मॉल में, ऐसा नहीं है नहीं जाते, पर देखते ही पसंद आया, जैसा कुछ भी नहीं था कि बस ये तो लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा, बस घूमना था। हाँ, सब जगह एसी वगैरह चलते हैं तो रोशनी में बस घूमते रहो, सारी दुकानें देखी, पर लेने जैसा कहीं भी मन नहीं हुआ कि अंदर जाएं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने ही लग रहा था। तभी मुझे मुझे दिख गया था, पता है, आइसक्रीम वाला। ये टॉयज़ का था। यहाँ पे आर्टिस्ट गैलरी थी। ये सारे मॉल्स थे यहाँ पे, बस हमने वीडियो ही बनाई और ख़रीदारी तो कुछ भी नहीं की यहाँ पे। नहीं नहीं, कुछ ख़रीदा है, आप पूरा वीडियो देखो तो पता चलेगा क्या ख़रीदा है मैंने। बहुत ही शानदार बना हुआ है, ये तो कहना पड़ेगा। इसमें भी हमने पूरा नहीं घूमा, ये भी थोड़ा ही घूमा, क्योंकि दूसरी बिल्डिंग साइड में थी, वहाँ पे हम नहीं गए, यहीं पे घूम के निकल गए थे। तभी मुझे इधर आइसक्रीम दिखी थी और मुझे आइसक्रीम खानी थी, पर बार बार ऊपर नीचे के चक्कर में ही गुम हो गए थे। तो बस देखो, चढ़ गई ना मैं। डर लग रहा था पर चढ़ गई। ये आ गई मैं ऊपर। ये ऊपर नीचे ही रह रहा था मेरे। ये टॉयज का यहाँ पे वीडियो नहीं बनती है, यहाँ गाड़ी देखते कितनी थी क्या, पर उन्होंने कहा यहाँ वीडियो अलाउ नहीं है, तो फिर वीडियो बंद कर देते हैं, तो मुझे यहाँ दे दिया था। सारे गेस्ट थे यहाँ पे। इनसे ले लेते हैं। ये बहुत सारे टॉयज थे यहाँ पे, सोचा था विहान के ले लेते हैं, पर सच बताऊँ रेट देख के मैंने छोड़ दिया, क्योंकि रेट बहुत हाई लग रही थी मेरे को। और भी मेरे को अकेले क्यों नहीं, मैंने यहाँ पे देखा बहुत से कस्टमर आके चक्कर लगा के ही जा रहे थे, किसी ने कोई खरीदारी की हो ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा था। डॉली ने जिद की मुझे दिला दो, पर मैंने नहीं दिलाया। अब ये देखो, ये आइसक्रीम मुझे खानी थी, तो मैं ये आइसक्रीम खाने आ गई, तो इसने भी मेरी पोपट कर दी थी, पर आइसक्रीम तो आके खा ही ली थी। पहले फ्लेवर पूछा उन्होंने कौन सा फ्लेवर बनाना है, उसके बाद आइसक्रीम इन्होंने तैयार की। तो देखिए, अब इनका गेम शुरू। मैंने सोचा था मैं पकड़ लूंगी, पर नहीं पकड़ पाई मैं, और हर समय इन्होंने मेरी पोपट कर दी। मैं नाखून वाला हाथ बीच में नहीं ला रही थी, क्योंकि मुझे पता है नाखून वाले हाथ से कहीं मेरे नाखून, और वो अपना काम पूरा मुस्तैदी से कर रहे थे एकदम। देखो, एक आइसक्रीम का कोन भी मैंने तोड़ दिया था। सच में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, फुर्ती वाले होते हैं। इन्होंने भी कितनी ट्रेनिंग ली होगी, कितनी प्रैक्टिस की होगी ना, तब इतने एक्सपर्ट अच्छे से करते हैं ये। वाह, आखिर आइसक्रीम मिल गई मुझे। बाद में एक लड़की आई थी, उसके साथ भी ये देखो, इसके दोनों हाथ थे, मेरे दोनों हाथ नहीं थे मेरे। इन्होंने फिर यही बोला एक हाथ से करो। बहुत ही शानदार ट्रिक होती है इनकी। ट्रिक पता नहीं किधर से किधर क्या घुमा देते, पता ही नहीं चलता है। इस चीज़ में मज़ा आया था यहाँ पे, बाकी तो हम ऐसे ही घूम रहे थे बस फोटो खिंचवा के।
ये अब इसके मुंह में टिश्यू पेपर डाल देंगे। इनको भी बहुत मज़ा आया, आइसक्रीम खा के अब निकल गए फिर। और यहाँ पे और जो लगे हुए थे वहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवाई हमने। ये पूरा सीन देखो, ऊपर से पूरा पिज़्ज़ा टाइम। भूख लगी थी पर यहाँ पे कुछ खाने की इच्छा नहीं थी। हम दोनों ने आइसक्रीम खाई और फिर यहाँ से के निकलने का सोच रहे थे कि निकल जाए, क्योंकि निकलने में भी टाइम लगने वाला है। कौन से फ्लोर पे थे हमको नहीं पता, ऊपर से नीचे जाने में आने में ही टाइम लगने वाला था बहुत ज़्यादा। पर ये सोचा कि अगर जयपुर घूमना है तो सप्ताह भर का टाइम लेके जाना चाहिए। अब मुझे नीचे उतरना, इतनी बार तो ऊपर चढ़ी थी, इस बार नीचे उतरते हैं। आ गई मैं इस बार आराम से। अब इसके साथ भी फ़ोटो ली, इसको ये अकेले खड़े थे ना तो इनके साथ भी मैं इनका फ़ोटो ले लेती हूँ। फिर देखो मैं इधर आई, मेरे को नेल पेंट दिख गई थी, कलर बार का था यहाँ पे, पर सारे कलर्स मेरे पास थे तो लेने की इच्छा नहीं हुई। मैंने कहा कोई नया कलर दिख जाए तो मैं ले लेती हूँ, बट कोई ऐसा कलर नहीं लगा कि मैं ले लूँ। एक दो लगा के ट्राई किए थे। और नेल आर्ट का सामान तो शायद राजस्थान में कहीं नहीं मिलता होगा। नेल आर्ट की किट्स आती है, बहुत सारे सामान आते हैं नेल आर्ट के लिए, वो कहीं नहीं मिलते। अब इनके साथ भी मैंने फ़ोटो ले ली थी। इस चीज़ को हमने खूब एंजॉय किया था। शॉपिंग कुछ भी नहीं की थी, सिर्फ वहाँ पे की थी। जो जूतियाँ ली थी वो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। और यहाँ पे बस फ़ोटो ली है। ये देखो फन एक्सप्रेस। यहाँ थीम बहुत अच्छी थी, डेकोरेशन अच्छा था, सारा जो किया हुआ था वो बहुत अच्छे से किया हुआ था, वो चीज़ अच्छी लगी। और यहाँ से फिर हम आ गए बाहर। फिर बहुत घूम बाहर आए तो इनको ये देखो क्या, वो क्या कहते हैं, स्टंट कर रहे थे। मतलब किराए ऐसे करने के लिए देते हैं शायद, पर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं कर पाऊँ। इसमें भी बैलेंस बनाना बहुत भारी काम होता होगा। मैंने पर्स भी देखे, पर पर्स की रेट और उसकी क्वालिटी अगर पास से देखे ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। कि कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि एकदम से पसंद आ जाए यहाँ पे। ये देखो स्कर्ट, पर के पता है ऐसे स्कर्ट पहनते नहीं है ना, तो मैं उसको लेने दूंगी ना कोई बात। यहाँ पे भी हमने फोटो ही खिंचवा के मजे लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटनिंग वगैरह है, तो फोटो बहुत अच्छी आती है। तो फोटो तो खिंचवानी बनती है ताकि याद रहे कि हमने यहाँ फोटो खिंचवाई थी। और यहाँ से दूसरे मॉल में जाने के लिए आए तो मैंने लिए पाइनएप्पल, क्योंकि ज्यादा हैवी कुछ खाना नहीं था, पाइनएप्पल खाने थे मेरे को। पाइनएप्पल दिखे तो मैंने पाइनएप्पल लिए। ये एक औरत दे रही थी पाइनएप्पल, तो मैंने 2 ग्लास पाइनएप्पल ले लिए थे कि हाँ मुझे पाइनएप्पल खाना है। ज्यादा हैवी कुछ खाना नहीं था ऐसा कि ज्यादा खा के भी दूसरे मॉल में आए। मतलब मॉल घूम घूम के इतने परेशान हो गए थे कि अब मॉल में जाना ही नहीं है। कहीं कुछ पसंद नहीं आ रहा था, नेल पेंट वही अलग से कुछ नहीं दिख रहा था, कलर लगा के भी देख ले पर कुछ नया नहीं दिखा। और मॉल में ज्यादातर वही सजे हुए, एक तो लोकल मार्केट में शॉप पे जाते हैं ना तो वो लगता है कि हाँ मतलब वो हमें दिखाएंगे, थोड़ी तारीफ करते, पता है वो सबकी करते हैं, थोड़ी झूठी तारीफ थोड़ी सच्ची तारीफ जो भी, पर मजा आता है उस समय चीज लेने में, बहुत अच्छा लगता है। उनकी जो खाने की कलाकारी होती है ना, डायलॉग मारते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं कि हाँ हम तो सबसे अच्छी ड्रेस तो हम पे ही लग रही है, भले ही वो झूठ बोले हमको पता है। अब तो बहुत ज्यादा थक गई थी तो बैठ के पाइनएप्पल खाने लगी मैं, क्योंकि पाँव दर्द होने लगे थे मॉल में घूमते घूमते। मेरे हस्बैंड को तो मैंने बाहर ही बैठा दिया था कि आप बैठो हम घूम के आ रहे हैं। यहाँ पे आके देखो मैंने फिर कॉफी पी। यहाँ पे ये चीज ठीक थी कि मॉल में घूम के बाहर आए तो यहाँ पे स्टॉल लगी हुई थी, तो यहाँ पे गर्मा गर्म कॉफी पी रही थी मुझे, मैंने कहा कॉफी पी लेते हैं। कॉफी पीती थोड़ी एनर्जी मिल जाती है। और यहीं से थोड़ा खाना पैक करा के यहीं से खाना पैक करा के चलते हैं रेस्टोरेंट में, होटल में। अभी
सामान सारा कार में ही था, टैक्सी में था। अब होटल बुक करनी थी वापस दूसरी, तो यहीं पे कुछ खा पी के सुबह खाया था खाना, जो दिन भर कुछ खाया नहीं था, तो यहाँ आके कॉफी पी, बहुत शानदार थी कॉफी, मूड फ्रेश हो गया। गर्मा गर्म कॉफी मिलती, थोड़ी एनर्जी मिल गई थी। फिर यहाँ से मेरा फेवरेट कॉफी के साथ ही मैंने मॉकटेल ब्लू लगून मिल दिख गया था, तो वो लिया था मैंने, क्योंकि कॉफी से थोड़ी एनर्जी मिल गई। चाय कॉफी पीने वाली जिनकी आदत होती है उनको वो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हेडेक होने लग जाता है। वो पी, और ब्लू लगून मेरे को मिल जाएगा और मैं छोड़ दूं, वो भी नहीं पॉसिबल ना। तो मैंने ब्लू लगून ये भी लिया कि हाँ पैक करके दे दो आप। इसके बाद भी कोई होटल बुक करनी थी कि वहां जाके होटल बुक करते हैं। ब्लू लगून डॉली ने सामने ही बनवाया कि अब ताजा बना के अच्छे से दो। ये तैयार हो गया ब्लू लगून मेरे। आज का पूरा दिन, सुबह तो होटल से निकले तभी बहुत ज्यादा टाइम निकल गया था। फिर सब घूम लिए, खरीदारी ऐसी कुछ भी नहीं हुई। तो फिर भी इतना थक गए थे घूमते घूमते, तो बस यहाँ पे थोड़ा खाना पानी ले लिया, पैक करवा लिया, क्योंकि यहाँ बैठ के खाने के भी नहीं। फिर ये सोचा था जाके होटल लेते हैं कोई, और वहीं जाके सब आराम से बैठ के खाएंगे। ये ब्लू लगून तैयार है, तो उसको यही कहा था पैक करके देना, तो उन्होंने पैक कर दिया था। फिर क्योंकि अभी मैंने जस्ट कॉफी पी थी, तो कॉफी के साथ ये सही नहीं था कि हाथों हाथ वो पीऊं। पेट में पता नहीं सब चूहे और जो है ना, सब एक साथ सुसाइड कर लेंगे मेरे पेट में। ये पैक करवा के ही लेके आ गए थे। कॉफी वही थी गरम गरम, तो वो पी ली थी हमने। और ये देखो आलू पराठे वगैरह भी हमने पैक करवा लिए थे कि अब चलते हैं घर। घर तो यहाँ था नहीं कि होटल में चलते हैं, ताकि कहीं बैठ के आराम से खा लें। सारी देखो अब हालत भी ऐसी हो गई थी, मुंह बिगड़ गया था सारी। यहाँ से चाउमीन और पैक करवा लिए, और हमने होटल देखी। अब दूसरे वीडियो में देखते, लास्ट वीडियो होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।